आरसीसी के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेयरकेस की। पिछले लेक्चर में हमने फुटिंग की बात की थी। स्टेयरकेस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें हमको जो मेनली चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी चाहिए उसकी हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले कुछ इसमें टर्म्स आती है, ठीक है, उन टर्म्स को समझना पड़ेगा कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है इसमें ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, बेसिक कुछ चीज़ें जो है जो आपको पता होगी। ट्रेड क्या होता है, तो स्टेयरकेस में वो वाला पोर्शन जिस पर कि हम पाँव रखते हैं, ठीक है, वो कहलाता है ट्रेड। तो यहाँ पर मैंने जो साइड सेक्शन बनाया है उसमें ये जो कहलाएगा ये ट्रेड कहलाएगा, ठीक है, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। फिर आता है सेकंड राइज। तो राइज क्या होता है वो भी हमको पता है कि जो हाइट होती है दो ट्रेड्स के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं राइज। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, राइज बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है लैंडिंग। तो जब हम स्टेयरकेस पे स्टेप्स बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो बीच वाले पोर्शन में एक रेस्ट करने के लिए एक जगह आती है, रेस्टिंग पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं लैंडिंग, ठीक है। तो जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर है। तो जब हम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं तो बीच वाले पोर्शन में जो एरिया आता है उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पोर्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्लाइट। तो फ्लाइट क्या होती है कि यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाया है उसमें दो फ्लाइट्स है। फ्लाइट का मतलब क्या होता है, ये इधर से हमने स्टार्ट किया, इधर से हम अप डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर बीच में लैंडिंग आ गई, फिर इधर से हम अप डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर आ गया। तो मतलब कि ये जो पोर्शन कहलाता है वो कहलाता है फ्लाइट। एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक जो पोर्शन होता है वो कहलाता है फ्लाइट। इस वाली लेंथ को, मतलब कि यहाँ से ये वाला ग्राउंड लेवल का जो लैंडिंग है वो ख़त्म हो रहा है, यहाँ से स्टेप्स स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक। तो ये जो लेंथ कहलाती है इसको कहते हैं फ्लाइट, ठीक है। एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक की दूरी। उसके बाद आता है वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब क्या होता है, ये जो हम जो स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं उसको हम एक तरीके से स्लैब मानकर डिज़ाइन करते हैं। जनरली क्या होता है कि इस टाइप से आरसीसी की स्लैब बना दी जाती है इंक्लाइंड, ठीक है, और उसके ऊपर जो है फिर स्टेप्स बना दी जाती है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो बेस स्लैब होती है, यहाँ पर अगर मैं मार्क करूँ तो ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, ये वाला, ये कहलाती है हमारी वेस्ट स्लैब, ठीक है। उसके बाद आता है गोइंग। गोइंग क्या होता है, जैसे हमने फ्लाइट डिस्कस की कि जो इंक्लाइंड लेंथ होती है किसकी, एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक, वो कहलाती है फ्लाइट। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, मतलब कि एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी गोइंग, ठीक है। गोइंग का मतलब क्या है कि हम किसी भी स्टेयरकेस में टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर पा रहे हैं वो कहलाता है गोइंग। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोफिट। सोफिट क्या होता है, जो हमारा स्टेयरकेस होता है उसकी जो ये वेस्ट स्लैब होती है, वेस्ट स्लैब का जो ये नीचे वाला पोर्शन होता है, ये वाला, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं सोफिट, ठीक है। तो ये वाली जो सरफेस होती है बॉटम वाली या फिर स्टेयरकेस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है सोफिट। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रेचर और स्ट्रिंगर। स्ट्रेचर और स्ट्रिंगर यहाँ पर फोटो में नहीं दिख रहा है। स्ट्रेचर और स्ट्रिंगर क्या होता है कि मान लो हमने स्टेयरकेस को इस टाइप से डिज़ाइन किया है कि स्टेयरकेस का जो सारा लोड है वो किसी बीम के ऊपर जा रहा है। अगर स्टेयरकेस के नीचे हमने एक बीम दी हुई है, कैसे, ये मान लो हमारा स्टेयरकेस की स्लैब है, ठीक है, ये हमारा लैंडिंग है, फिर ऊपर गए, फिर वापस से लैंडिंग आ गया। तो इसके नीचे अगर इस स्टेयरकेस को हम बीम के ऊपर सपोर्ट करा दें, इसके नीचे हम सेंटर में अगर ऐसे एक बीम दे दें, ये वाली बीम,
किसके नीचे, स्टेयरकेस के नीचे, तो वो कहलाएगी स्ट्रेचर या स्ट्रिंगर, और उसको हम स्ट्रिंगर बीम भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया। अगर स्टेयरकेस को किसी बीम के ऊपर टिकाया हुआ है और वो बीम स्टेयरकेस के नीचे इस टाइप से सेंटर में इस टाइप से जा रही है, तो उसको कहेंगे हम स्ट्रेचर या स्ट्रिंगर बीम। उसके बाद आता है हेडरूम। हेडरूम क्या होता है, किसी भी स्टेयरकेस में अपने बॉटम लेवल से, मतलब कि जो हमारा फ्लोर लेवल है वहाँ से हमको हेड के ऊपर कितनी एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है वो कहलाता है हेडरूम। मान लीजिए यहाँ पर स्टेयरकेस के, ये हमारा स्टेयरकेस है, इसमें यहाँ पर अगर इतनी हाइट तक कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, इतनी हाइट तक कोई खड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस कहलाएगी वो कहलाएगी हेडरूम। ठीक है, हेडरूम मतलब हेड के ऊपर आपको कितनी एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है। और हेडरूम जो होता है वो मिनिमम 2 मीटर का हमको प्रोवाइड कराना चाहिए। इट शुड नॉट बी लेस देन 2 मीटर। ठीक है, तो ये बातें हो गई कुछ इसमें। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर ये राइज और ट्रेड की बात की, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस जो है वो हम अभी इस लेक्चर में नहीं पढ़ रहे, वो बाद में किसी दिन देखेंगे, और वो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर राइज और ट्रेड के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहला बेसिक रूल जो होता है कि नंबर ऑफ राइज जो है वो हमेशा नंबर ऑफ ट्रेड से एक ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ राइज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेड +1। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखते हैं अगर, तो यहाँ पर राइज कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 राइज है हमारे पास। ट्रेड कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस रूल को हमको ध्यान में रखना है। इसके बाद जनरली जो नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड कराई जाती है स्टेयरकेस में, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है, नंबर ऑफ स्टेप्स वो 3 से लेके 12 स्टेप्स तक प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, स्टेप क्या होती है, ये एक स्टेप, ये यहाँ ये वाली ये एक स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर चढ़े तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस टाइप से जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं तो वो काउंट होती जाती है। तो नंबर ऑफ स्टेप जो है वो 3 to 12 के बीच में प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स जो है अलग अलग फ़्लाइट में, मतलब कि एक ये फ़्लाइट दूसरी ये फ़्लाइट, तो दोनों फ़्लाइट्स में नंबर ऑफ स्टेप्स जो होती है वो इवन नंबर होना चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस स्टेप में आपने कुछ अलग नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हैं और इस वाली फ़्लाइट में कुछ अलग नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आता है कि राइज और ट्रेड जो है वो कितने स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने चाहिए, मतलब उनका स्टैंडर्ड वैल्यूज़ क्या क्या है। तो जनरली हम जो प्रोवाइड कराते हैं, जनरल बात कर रहा हूँ, तो राइज हम प्रोवाइड कराते हैं 7 इंचेस के आसपास, और ट्रेड जो प्रोवाइड कराते हैं हम वो 11 इंचेस के आसपास प्रोवाइड कराते हैं। और राइज और ट्रेड कितना देना है वो कई कारणों के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जो स्टेयरकेस है वो कौन सी टाइप की बिल्डिंग में बनी हुई है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस आपके पास अवेलेबल स्पेस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास गोइंग कम है तो हमको राइज बढ़ाने पड़ेंगे, अगर गोइंग ज़्यादा है तो हमको हम कम राइज भी दे सकते हैं और ट्रेड को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से हम उनमें कम ज़्यादा कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन हमको राइज और ट्रेड के लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी हुई है, तो उनको हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 3 फॉर्मूले हैं अपने पास। क्या क्या फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ राइज प्लस ट्रेड, राइज प्लस ट्रेड इक्वल्स टू होना चाहिए हमारे पास 432 mm। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज हमको दी हुई है कि जितना आपने राइज दिया है और जितना आपने ट्रेड दिया है उन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 432 mm होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यूज़ किसी अलग बुक में आपको 430 मिलेगी, कहीं 450 मिलेगी, लेकिन ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है। सेकेंड रूल होता है 2 × राइज प्लस ट्रेड
इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 635 mm, ठीक है। और थर्ड रूल है इसमें हमारे पास राइज इनटू ट्रेड इक्वल्स टू होना चाहिए 48387 mm²। ये 3 रूल हमको जो है वो एम्पिरिकल वैल्यूज़ दी हुई है, ये हमको याद रखना है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी हम स्टेयरकेस डिज़ाइन करते हैं तो कितने राइज आने चाहिए, कितने ट्रेड आने चाहिए, कितने स्टेप्स आने चाहिए, वो निकालने के लिए इनको यूज़ में लिया जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि ट्रेड की जो वैल्यू है वो कितनी प्रोवाइड कराने वाले हैं वो हम उसमें फ़िक्स कर देते हैं, ठीक है। ट्रेड की जो वैल्यू है उसको हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं। लेट मान लो कि ट्रेड की वैल्यू हम देने वाले हैं 250 mm, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इन तीनों फॉर्मूलों में से किसी भी फॉर्मूले में ट्रेड की वैल्यू डाल के और राइज की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो ट्रेड की जैसे ही वैल्यू किसी भी फॉर्मूले में रखोगे तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, राइज मिल जाएगा कि राइज आपको कितना देना है, ठीक है। राइज आने के बाद हम क्या करेंगे कि टोटल जो हमारी फ्लोर टू फ्लोर हाइट है, मतलब कि ये जैसे ग्राउंड फ्लोर है और ये टॉप फ्लोर है, तो फ्लोर टू फ्लोर हमको कितनी हाइट तक जाना है, कितनी हाइट के लिए हमको स्टेयरकेस डिज़ाइन करनी है, तो उस हाइट में अगर राइज का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएगी। तो इसका हम फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, यहाँ लिख रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स अगर हमको निकालनी है तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम, फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है हमारी, फ्लोर टू फ्लोर हाइट, उसके अंदर अगर हम राइज का डिवाइड कर दें, ठीक है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमको मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूले कहाँ काम आते हैं, हम क्या करेंगे, ट्रेड को फिक्स कर देंगे कि ट्रेड कितना प्रोवाइड कराना है, ट्रेड की वैल्यू को किसी भी फॉर्मूले रखेंगे तो वहाँ से हमको राइज मिल जाएगा। फिर राइज के बाद हमको अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेप निकालनी है कि 1 2 3 4 5 स्टेप्स देनी है, तो कैसे आएगी, टोटल फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है, मान लीजिए 10 फीट 11 फीट, तो उस टोटल फ्लोर टू फ्लोर हाइट में अगर राइज का डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ स्टेप्स मिल जाएगी। ये हम फॉर्मूले काम में लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राइज और ट्रेड की जो वैल्यूज़ हमको लेनी है, तो राइज के लिए हमको कुछ वैल्यू दी हुई है कि हम जो भी राइज प्रोवाइड कराएंगे, कितना राइज प्रोवाइड कराना चाहिए, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास 150 mm से लेके 1175 mm तक, ये हमको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ दी हुई है। और अगर हमको ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कितना देना चाहिए, तो वो हमको देना चाहिए 200 mm से लेके 300 mm के बीच में, ठीक है। ये है हमारी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ राइज और ट्रेड के लिए। एमसीक्यू में आपको इनमें से बहुत कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं ये जो एंगल होता है, स्लोप, मतलब कि फ़्लाइट का स्लोप कितना होना चाहिए। ये यहाँ जो फ्लाइट है ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल थीटा बना रही है, तो उसका भी एक रूल है कि मैक्सिमम जो स्लोप होता है, किसका, मैक्सिमम स्लोप ऑफ, हम बोल सकते हैं फ्लाइट बोल सकते हैं, स्टेयरकेस बोल सकते हैं, ये वेस्ट स्लैब जो होती है वो बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम स्लोप ऑफ स्टेयरकेस ही बोलते हैं अपन, वो कितना होना चाहिए, 38 डिग्री, 38 डिग्री से ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देखें कि हमने मान लो कि जो राइज और ट्रेड प्रोवाइड कराया है, मान लीजिए मैं जो राइज प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं 7 इंचेस और ट्रेड दे रहा हूँ मैं 11 इंचेस का, ठीक है। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल टू 7/11, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे तो उसके हिसाब से जो थीटा निकलेगा, इसको हमको सॉल्व करने पे थीटा आता है 32.4 डिग्री का। तो इस तरीके से हमने थीटा जो दिया, अगर हम 7 इंच का राइज और 11 इंचेस का ट्रेड देते हैं तो हमारा थीटा यहाँ पर बैठता है 32.4 डिग्री का। तो मैक्सिमम आपका जो स्लोप है वो 38 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
ठीक है। इसके बाद हम और देखेंगे आगे कि जो विड्थ ऑफ स्टेयरकेस होती है, स्टेयरकेस की विड्थ कितनी प्रोवाइड करानी चाहिए। विड्थ का मतलब क्या है कि हम जो चौड़ाई दे रहे हैं स्टेयरकेस के ऊपर चढ़ने के लिए जो चौड़ाई होगी वो कितनी देनी चाहिए। तो उसके लिए हमको एक टेबल दी हुई है। टेबल में हमको अलग अलग स्टेयरकेस के टाइप के लिए अलग अलग विड्थ प्रोवाइड करी हुई है। जैसे कि इसमें पहला हमको दिया हुआ है कि मेंटेनेंस के लिए, कैटवॉक के लिए या फिर 2 फ्लोर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए विड्थ हमको देनी चाहिए 1 से लेके 1.2 मीटर तक, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कैटवॉक। कैटवॉक क्या होता है, जनरली ऐसी स्टेयरकेस जहाँ पर कि खाली एक बार में एक ही बंदा ऊपर या नीचे चढ़ उतर सकता है। ऐसे को कहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, जनरली ऐसी जगहों पर जहाँ पर कि कोई वेयर हाउस है, स्टोर रूम्स है या फिर कोई ऊंची पानी की टंकी है, वहाँ पर इस टाइप के स्टेयरकेस प्रोवाइड कराए जाते हैं जहाँ पर कि कम विड्थ की स्टेयरकेस की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमको सेकंड इसमें दिया हुआ है स्टेयरकेस फॉर ऑफिस एंड अपार्टमेंट्स, वो होती है 1.2 से 1.6 मीटर। और इस स्टेयरकेस जो पब्लिक हाउसेस के लिए होती है वो होती है 1.2 से 2 मीटर के लिए। तो ये हमारी थी विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। इसके बाद विड्थ ऑफ जो लैंडिंग होती है, तो जो लैंडिंग की विड्थ होती है वो और स्टेयरकेस की जो विड्थ होती है वो दोनों सेम रखी जाती है। तो लैंडिंग की जो विड्थ होती है वो हमेशा उतनी ही लेंगे जितनी की हमारी स्टेप्स की स्टेयरकेस की विड्थ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आगे कि जो थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब होती है, थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब या फिर डेप्थ ऑफ वेस्ट स्लैब भी बोल सकते हो, या फिर नॉर्मल अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये हमारी स्टेयरकेस बनी हुई है और ये उसके नीचे की स्लैब जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वेस्ट स्लैब होती है ये वाली, उसकी थिकनेस कितनी कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा हमको कोडल प्रोविज़न दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, यहाँ पर हम लिखेंगे द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द सॉफिट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि जो सॉफिट है, सॉफिट क्या होता है, ये नीचे वाला पोर्शन होता है सॉफिट। तो सॉफिट के परपेंडिकुलर मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी यहाँ पर थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब, ठीक है। यहाँ पर सीधा ऐसा ये बताया हुआ है कि थिकनेस मेजर कैसे करनी है, क्योंकि जो आरसीसी होती है वो तो पूरी होती है इस टाइप से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थिकनेस अगर कंसीडर करना चाहूँ तो मैं थिकनेस यहाँ पर इतनी भी तो मान सकता हूँ, लेकिन हमको मिनिमम थिकनेस माननी है। तो मिनिमम थिकनेस हमको पता है यहीं पर होती है, तो उस वजह से इसकी थिकनेस को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होती है किसके, सॉफिट के। और वो मिनिमम डिस्टेंस नापनी होती है हमको कि मिनिमम जहाँ मिल रही है वो वाली डिस्टेंस हमारी कहलाएगी थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब। ये कुछ टॉपिक्स थे इसके बाद आगे वाले लेक्चर में हम और इसी स्टेयरकेस के बारे में बातें करेंगे।